के बाल दंत रोग विभाग के द्वारा भी मुंह के स्वास्थ्य की देखभाल के उद्देश्य को लेकर यह सप्ताह मनाया जा रहा है। पूरे भारतवर्ष में हर वर्ष ओरल हेल्थ सप्ताह मनाया जाता है। इसी को लेकर यमुनानगर के डीएवी डेंटल कॉलेज के बाल दंत रोग विभाग के द्वारा भी मुंह के स्वास्थ्य की देखभाल के उद्देश्य को लेकर यह सप्ताह मनाया जा रहा है। इस बारे में जानकारी देते हुए कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर के पंडित ने कहा कि मानव शरीर में सभी अंगों का अपना एक महत्व है। ठीक उसी प्रकार दांतों के स्वस्थ व सुंदर बने रहने से हम अनेकों बीमारियों से स्वयं का बचाव कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि कॉलेज के चिकित्सकों व विद्यार्थियों के द्वारा समय समय पर विभिन्न कार्यक्रमों व शिविरों के अंतर्गत समाज को जागरूक किया जाता है तथा हर वर्ष मुंह स्वास्थ्य सप्ताह के तहत विशेष रूप से बच्चों व अभिभावकों में जागरूकता प्रदान की जा रही है। मौके पर बोलते हुए डीएवी डेंटल कॉलेज बाल दंत रोग विभाग की डॉक्टर प्रोफेसर मोनिका गुप्ता ने बताया कि हमारे मुंह के स्वास्थ्य उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि हमारा शारीरिक स्वास्थ्य। मुंह का स्वास्थ्य न केवल मुंह के रोगों को उत्पन्न करता है बल्कि अन्य शारीरिक बीमारियों को भी नेता देता है। डॉक्टर गुप्ता ने बताया कि मुंह से संबंधित विभिन्न प्रकार के रोग मानव शरीर में उत्पन्न हो सकते हैं, जिनमें विशेष रूप से हृदय रोग, मधुमेह, गर्भवती महिलाओं में शिशु के जन्म के समय आने वाली समस्याएं इत्यादि। उन्होंने कहा कि भारत में 70 से 80% लोग किसी न किसी प्रकार की दांतों की समस्या से पीड़ित होते हैं, परंतु फिर भी ओरल हेल्थ केयर की ओर ध्यान नहीं देते। अधिकतर लोग अपने बच्चों के दूध के दांतों को महत्व यह सोचकर नहीं देते कि उनकी जगह नए दांत आने हैं, लेकिन दूध के दांतों का भी उतना ही महत्व है जितना कि पक्के स्थायी दांतों का, क्योंकि दूध के दांत बच्चे को साफ बोलने, खाना खाने एवं जबड़े के विकास और पक्के दांतों को उनकी जगह पर आने के लिए अति आवश्यक है और इसके साथ साथ में बच्चों के आत्मविश्वास को बनाए रखने में भी सहायक सिद्ध होते हैं। ओरल हेल्थ सप्ताह के अंतर्गत कॉलेज परिसर में बच्चों के दांतों का चेकअप किया जा रहा है तथा उनके अभिभावकों को दंत रोगों से संबंधित विभिन्न प्रकार की जानकारियां प्रदान की जा रही हैं। सप्ताह के अंतर्गत बताया गया कि बच्चों के दांतों का ध्यान रखना शिशु काल से ही प्रारंभ कर देना चाहिए। हमें हर बार बच्चे को दूध पिलाने के बाद गीले सूती या मलमल के कपड़े से मसूड़ों को साफ करना चाहिए। जैसे ही बच्चे के मुंह में दांत आने शुरू हो जाए तो हमें उनके दांतों को मुलायम छोटे फिंगर ब्रश से साफ करना चाहिए तथा हमें दिन में 2 बार ब्रश कम से कम 2 मिनट करना चाहिए और इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाना होगा। मौके पर बोलते हुए एमडीएस अंतिम वर्ष की छात्रा डॉक्टर कशिश ने कहा कि बच्चों के दांतों में कीड़ा लगने से रोकने के लिए दूध की बोतल का प्रयोग कम करना चाहिए, विशेषकर रात के समय, तथा बच्चे की उम्र 18 महीने होने पर उसे बोतल से दूध पिलाना बंद करें और बच्चों के भोजन में चीनी और कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम रखें और स्वास्थ्यवर्धक भोजन जैसे हरी सब्जियां, मौसमी फल एवं दूध, दही इत्यादि की मात्रा का सेवन अधिक से अधिक करवाना चाहिए तथा हर 6 महीने अपने बच्चे को दंत चिकित्सक को अवश्य दिखाएं। बच्चों के मुंह के स्वास्थ्य में माता पिता की अहम भूमिका होती है। यदि हम सभी इन बातों पर ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से मुंह के स्वास्थ्य के साथ साथ संपूर्ण शरीर को सदैव निरोगी रख सकते हैं। ओरल हेल्थ के प्रति लोगों को अवेयर किया जाता है और जिस प्रकार हमें जानकारी है, इसके अलावा भी कॉलेज के जो चिकित्सक हैं उनके द्वारा सोसाइटी को समय समय पर अवेयरनेस के जो कार्यक्रम चलाए जाते हैं। इस बार भी जो ओरल हेल्थ वीक चलाया जा रहा है उसके बारे में बताएंगे कि किस प्रकार अन्य वर्षों से किस प्रकार भिन्न रहेगा, किस प्रकार की जानकारियाँ जो आम समाज को देने जा रहे हो आप लोग। सबसे पहले तो सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार और मैं ये बताना चाहूँगी, आई एम डॉक्टर मोनिका गुप्ता, मैं डीएवी डेंटल कॉलेज के पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट में प्रोफेसर हूँ। तो हर साल हम ओरल हेल्थ वीक मनाते हैं, पूरे इंडिया में मनाया जाता है, जो कि हमारी सोसाइटी जो पीडियाट्रिक डेंटिस्ट की हमारी ऑल ओवर इंडिया एक सोसाइटी है, इंडियन सोसाइटी ऑफ पीडियोडोंटिक्स एंड प्रिवेंटिव डेंटिस्ट्री ISPPD, उसके बैनर के तहत सारे कॉलेजेस अपने अपने लेवल पे कुछ एक्टिविटीज़ करते हैं जो ओरल हेल्थ से रिलेटेड होती है। जो ये बेसिक उसका एम होता है कि लोगों को अवेयर करना कि वो अपने कैसे मुंह का, दांतों का ख्याल किस तरीके से बेटर तरीके से रख सकते हैं ताकि कम से कम बीमारियां लगें। तो उसके तहत हमारा डीएवी डेंटल कॉलेज हमेशा इसमें काफ़ी आगे रहा है। इस तरीके की अवेयरनेस प्रोग्राम्स में हर साल हम करते हैं। तो इस साल भी हमने बहुत सारी एक्टिविटीज़ की हैं। कई जगह पे पब्लिक प्लेसेस पे हमने पोस्टर्स लगाए हैं ताकि लोग अवेयर हो सकें कि किस तरीके से उसके मतलब दांतों का ख्याल कैसे रख सकते हैं। हम जितने भी बच्चे आजकल आ रहे हैं यहाँ पे और पब्लिक प्लेसेस में जो बच्चे हैं, जैसे वहाँ पे हम पैम्फलेट हमने सर्कुलेट करवाए हैं जिसमें ओरल हेल्थ से रिलेटेड जानकारी है कि वो मुंह का ध्यान कैसे रखें, दांतों का ध्यान कैसे रखें,
साथ में हमने अपने डिपार्टमेंट में भी एक्टिविटीज़ करवाई हैं जिसमें बच्चों को डेमोस्ट्रेट किया गया है कि किस तरीके से ब्रश करना चाहिए, कितना टूथपेस्ट लेना चाहिए और उनको बेसिक जिसको कहते हैं ना मुंह और दांतों की हेल्थ को कैसे ठीक रखना है उसकी जानकारी दी गई है। तो हमने बहुत सारी एक्टिविटीज़ ऐसे की हैं, उसी के तहत हम ये प्रोग्राम भी कर रहे हैं जिसमें हम नॉर्मल हमारा एम है कि जनता को जो नॉर्मली एक क्वेश्चंस होते हैं जो हमसे पूछते हैं कि बच्चों के दांतों का कैसे ख्याल रखना चाहिए, वो इम्पोर्टेंट है कि नहीं है, और उनमें कीड़ा लग जाए तो कैसे मतलब उसे बचाना चाहिए या नहीं, इस तरह के बेसिक क्वेश्चंस हमसे बहुत सारे लोग करते हैं। तो हमारा एक एम है कि हम इस इंटरव्यू के माध्यम से या इसके ज़रिए हम ये बता सकें कि किस तरीके से वो अपने बच्चों के मुंह का और दांतों का ख्याल रख सकते हैं। इसकी जानकारी डॉक्टर कशिश आपको आगे देंगी। नमस्कार, मैं डॉक्टर कशिश, योर फ्रेंड फॉर योर हेल्दी डे। आप सबको JN कपूर DAV डेंटल कॉलेज और डॉक्टर IK पंडित सर की तरफ से वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसा कि आप सब जानते हैं, गुड हेल्थ इज अ रियल वेल्थ और इसीलिए हम खुद को स्वस्थ रखने के लिए बहुत से प्रयास करते हैं, जैसे योगा करना, सैर पर जाना और सेहतमंद खाना खाना। लेकिन जब बात हमारे मुंह के स्वास्थ्य की आती है तब हम थोड़ी सी लापरवाही कर जाते हैं और इसीलिए आज वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे पर हम यही बात करेंगे कि स्वस्थ मुंह जरूरी क्यों है, क्योंकि स्वस्थ मुंह से होती है हमारे जीवन की शुरुआत और स्वस्थ रहने के लिए हमारे दांतों का स्वस्थ रहना उतना ही जरूरी है, क्योंकि दांत हमें सुंदर दिखने में, खाने पीने में और बोलने में हमारी मदद करते हैं। अगर हमारे दांत ही स्वस्थ नहीं होंगे तो हमें कुछ समस्याएं हो सकती हैं मुंह की, जैसे दांतों में कीड़ा लगना, मसूड़े कमजोर पड़ जाना, मुंह से दुर्गंध आना, कैंसर इत्यादि। और इन सारी समस्याओं का सीधा असर हमारे शरीर पर भी पड़ सकता है, जिसकी वजह से हमें मधुमेह और हार्ट की कुछ प्रॉब्लम्स और लंग्स की कुछ थोड़ी बहुत दिक्कतें हो सकती हैं। जैसा कि हमारे देश की जनता में देखा गया है कि हाँ, अपने और अपने बच्चों के दांतों को लेकर थोड़े से बेफिक्र हैं। अगर हम और मैं अगर एक दूसरे की भी अगर हम बात करें तो डेंटिस्ट के पास हम कब जाते हैं, जब हमारे सामने दांतों की कोई बड़ी समस्या आके खड़ी हो जाए, जैसे मुंह में सूजन आ जाना या पेन बच्चे को फील होगा, तभी हम डेंटिस्ट के पास लेके जाएंगे। इसीलिए हमें अपने बच्चों का दांतों का ध्यान रखना बचपन से ही शुरू कर देना चाहिए। जब तक बच्चे के मुंह में दांत ना आए तब तक माताओं को हर बार दूध पिलाने के बाद अपने बच्चों के मसूड़ों को साफ करना चाहिए। एक साफ सूती या मलमल का कपड़ा गीला करके उसको हर रोज मसूड़ों को साफ करना चाहिए। जैसे कि हम बात करें बच्चों के दांत आना शुरू हो जाए तो हमें बच्चों को फिंगर ब्रश यूज करवाना इस्तेमाल कर देना चाहिए। बच्चों की उम्र 18 महीने होने पर हमें बच्चों को दूध पिलाना, बोतल से दूध पिलाना बंद कर देना चाहिए, खास करके रात के समय, क्योंकि एक दांतों की लेयर हमारे बच्चों के दांतों में जम जाती है और वही सबसे अहम वजह है हमारे बच्चों के दांतों को खराब करने के लिए या कीड़ा लगने के लिए। 5 साल तक की उम्र के बच्चों के माता पिता को अपने बच्चों को खुद से ही ब्रश करवाना चाहिए। 6 से 12 साल तक के बच्चों के माता पिता को देख रेख में ही ब्रश करवाना चाहिए। अगर अब हम बात करें टूथपेस्ट की, तो टूथपेस्ट की मात्रा हमें बच्चों की उम्र के हिसाब से प्रयोग करवानी चाहिए। जैसे कि 2 साल तक के बच्चों की उम्र में हमें गेहूं के दाने जितना टूथपेस्ट यूज करवाना चाहिए। अगर बच्चा 2 से 5 साल तक का है, हमें मटर के दाने जितना टूथपेस्ट यूज करवाना चाहिए। अगर बच्चा 5 साल से ज्यादा का है तो रेगुलर लेंथ ऑफ टूथपेस्ट या 2/3 भाग जितना टूथपेस्ट इस्तेमाल करवाना चाहिए। हर बार अपने बच्चे को खाना खिलाने के बाद नियमित रूप से कुल्ला करवाइए, ताकि मसूड़े या दांतों में फंसा खाना साफ हो सके और इससे हमारे बच्चों के मुंह में दुर्गंध भी नहीं आएगी। आइए अब हम बात करेंगे कि बच्चे को खाने में क्या देना चाहिए और क्या नहीं देना चाहिए। कम से कम 7 से 8 गिलास पानी अपने बच्चे को नियमित रूप से पिलाइए। अपने बच्चे के खाने में फल, सब्जियां जैसे सेब, खीरा, गाजर इत्यादि शामिल करिए।
ताकि क्यों बच्चों के दांत हमारे इसी वजह से प्राकृतिक रूप से साफ हो सकते हैं और मजबूत भी रहेंगे। अपने बच्चे के खाने में विटामिन सी युक्त भोजन को ऐड करिए, जैसे संतरा, नींबू आदि। अपने बच्चे के भोजन में शुगर की मात्रा और अधिक चिपचिपा खाना थोड़ा कम करिए, जैसे चॉकलेट, पिज्जा, बर्गर। ये सारे स्नैक्स हमें थोड़े से अवॉइड ही करने चाहिए। अपने बच्चे के दांतों को नियमित रूप से चेक करिए। जैसे ही आपको व्हाइट, ब्राउन या ब्लैक कलर का स्पॉट दिखाई देने लग जाए, अपने नजदीकी डेंटल कॉलेज में जरूर जाइए। हर 6 महीने में अपने बच्चों का रेगुलर डेंटल चेकअप करवाइए, क्योंकि स्वस्थ मुंह, स्वस्थ आप, स्वस्थ आपका परिवार, स्वस्थ आपकी मुस्कान। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आई होप ये जो जानकारी है हमारे दर्शकों के लिए यूजफुल रहेगी। इसके अलावा कोई भी प्रश्न, कोई भी तरह के दांतों की परेशानियां हैं तो वो कभी भी डेंटल कॉलेज में आके उन्हें दिखा सकते हैं। यहाँ हर बच्चों की बीमारी का बहुत ही अच्छे तरीके से और आधुनिक तरीके से इलाज होता है। तो थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन।